ओह! नमस्कार बंधु। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कागज़ पर ज्योतिष पर। जी हाँ, ये हमारा दूसरा चैनल है। पहले चैनल का नाम है कागज़ पर टोटके। इसमें हम क्या बताते हैं, उपाय व टोटके बताए जाते हैं अलग-अलग समस्याओं के इस चैनल पर। इस चैनल पे मतलब कागज़ पर टोटके पर, और जो ये वाला चैनल है कागज़ पर ज्योतिष जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस पर हम आपको ज्योतिष ज्ञान देंगे और साथ ही साथ हस्तरेखा का ज्ञान भी देंगे। ज्योतिष और हस्तरेखा का तो एक-एक वीडियो हर इस पे आती रहेगी। ये ऑनलाइन कोर्स भी समझ सकते हैं आप। पूरा कोर्स कराया जाएगा आपको ज्योतिष का, और पूरा कोर्स कराया जाएगा हस्तरेखा का बारे में भी, ताकि और वो भी साधारण भाषा में, ताकि जो ज्योतिष की भाषा होती है वो समझ में आम इंसान को नहीं आती है, एक साधारण इंसान भी सामान्य भाषा में समझ सके। इसी में हम आपको इस चैनल पे ज्ञान देने वाले हैं और अलग-अलग केस स्टडी भी बताएँगे, अलग-अलग कुंडलियों के बारे में समझाएँगे। देखिए, ये है आज का जो वीडियो शुरू कर रहे हैं हम, दूसरा अध्याय है। पहला अध्याय अगर आपने नहीं समझा है तो आई बटन पे इसी वीडियो के ऊपर आपको मिल जाएगा। पहले वो वीडियो देखें, ज़रूरी है वो, उसी के बाद ये वाला वीडियो शुरू करें। उस वीडियो में हमने क्या समझाया था, आपको बिल्कुल छोटा करके बता देते हैं कि यदि देखिए कभी भी कोई बच्चा पृथ्वी पे जन्म लेता है, तो जिस स्थान पर वो बच्चा पैदा हुआ है, उस स्थान से जो बाकी के अन्य 9 ग्रह हैं, उनकी दूरी कितनी है, और उस समय पे जिस समय वो बच्चा पैदा हुआ है, उस समय पर वो जो बाकी ग्रह हैं उनका भार, जिसको अंग्रेजी में मास कहा जाता है, वो कितना है। इन दोनों की वजह से, दूरी और मास की वजह से, पृथ्वी पर बच्चे जो पैदा हुआ है उस पे गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से उसकी जो लग्न तालिका है यानी कि कुंडली, वहाँ से उसकी हम कुंडली बनाते हैं, वहीं से उसका आधार शुरू होता है कुंडली का। तो 9 ग्रह हैं, उनका क्या-क्या असर प्रभाव पड़ता है, गुरुत्वाकर्षण क्या है, वो सब हमने उस वीडियो में बताया था, तो वो वीडियो आपको देखना ज़रूरी है। अभी आपको इसी वीडियो में एक छोटा-सा वीडियो हम दिखाते हैं। उस वीडियो में आपको थोड़ा पृथ्वी कैसे घूमती है, ये देखिए। इससे पहले ये वीडियो शुरू हो, देखिए ये जो है, ये है सूरज, ये है बुध ग्रह, ये है शुक्र ग्रह, ये है हमारी पृथ्वी, और फिर आता है बृहस्पति और शनि ग्रह। तो आप देखिए पृथ्वी पर, इस पर, ये हमारी पृथ्वी, इस पे नज़र रखिएगा आप। देखिए सभी ग्रह घूम रहे हैं, अपने परिपथ पे घूम रहे हैं, गोल हैं। सूरज के भी चक्कर लगा रहे हैं, अन्य ग्रह भी आपस में चक्कर लगा रहे हैं। पृथ्वी को देखते रहिए, मैं इसको यहाँ पे रोकता हूँ। हमने आपको क्या बताया था पहले वीडियो में कि पृथ्वी पर कोई बच्चा जन्म ले रहा है तो उस पर अन्य ग्रहों का क्या असर पड़ेगा। मगर बात आती है, पृथ्वी इतनी बड़ी है, अलग अलग जहाँ पे अलग अलग बच्चे पैदा होंगे तो अलग अलग प्रभाव पड़ेगा क्या? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मान लीजिए कोई बच्चा है जो यहाँ पर पैदा हुआ है, पृथ्वी के इस जगह पर पैदा हुआ है, और एक बच्चा है जो पृथ्वी के इस जगह पर पैदा हुआ है। अब पृथ्वी के अलग अलग जगहों पे अलग अलग बच्चे पैदा हुए हैं, समय एक ही है, दिन एक ही है, मगर देखिए कैसे असर अलग अलग पड़ेगा। सूर्य इस बच्चे के तो बहुत पास निकट है, मगर इस बच्चे के लिए सूर्य दूर है, तो सूर्य का इस पर हल्का असर पड़ेगा। अगर आप कंपेयर करेंगे इस बच्चे से, तो इस पे ज़्यादा असर पड़ेगा। ठीक है जी। वहीं बृहस्पति है जो, उसका क्या असर पड़ेगा, इस बच्चे के ऊपर ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि बहुत नज़दीक है, और इस बच्चे के कंपेयर करेंगे तो ये दूर है बृहस्पति इस बच्चे से, तो इसका दूर पड़ेगा असर, कम असर पड़ेगा। अभी कम और ये ज़्यादा जो असर है, ये अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, यही तो हमें सीखना है। ये इसी कोर्स में हम आपको आने वाले वीडियो में बताएंगे, तो पूरा आपको कोर्स समझना है, अच्छे से समझ जाएंगे आपको। तो अलग अलग जगह पे बच्चे पैदा होते हैं, अलग अलग जो 9 ग्रह हैं, उन 9 ग्रहों का क्या असर पड़ता है, हम सब कुछ आपको A to Z समझाएंगे। तो आप बस अभी बेसिक से समझते हुए चलेंगे। अब जो हमने ये हिंदी लिखी है, ये अब आपको समझ में आ जाएगी क्या लिखा गया है। किसी भी समय पृथ्वी पर, पृथ्वी अपने परिपथ, वो जो घूम रही थी उसको परिपथ कहा जाता है, जो घूम रही थी ना पृथ्वी, उसको परिपथ कहा जाता है। परिपथ पर घूमते समय जिस स्थान पर है, उस स्थान से जो बाकी के ग्रह हैं, इन सबको आप ग्रह पढ़ें बस, जो बाकी के 9 ग्रह हैं उनकी दूरी उस समय जन्म लेने वाले व्यक्ति, जो बच्चा पैदा हो रहा है, उसकी लग्न तालिका निर्धारित करी जाती है। ये तो मैंने आपको बताया था, जब बच्चा पैदा होता है तो जो 9 ग्रह हैं उनकी दूरी कितनी है। खाली दूरी ही नहीं देखी जाती, अंग्रेजी में एक शब्द है मास, मास भी देखा जाता है, अन्य ग्रहों का भार।
तो दूरी और मास उससे काफ़ी असर पड़ता है जन्म लेने वाले बच्चे के ऊपर। वहाँ से उसकी हम क्या बनाते हैं, लग्न तालिका, जिसको हम कुंडली भी कहते हैं। ठीक है जी। तो ये बिल्कुल छोटी सी बात है, समझ में आ गई होगी आपको, मगर बात अभी भी वहीं की वहीं है, जो हम आपको अभी बिल्कुल क्लियर करेंगे। देखिए पृथ्वी तो गोल है, ये सभी को पता है। और देखिए ये होता है 90 डिग्री, अगर आपने स्कूल में सीखा था तो अच्छे से याद होगा आपको। और ये सीधी लाइन जो होती है उसको कहा जाता है 180 डिग्री। मगर कोई कुछ गोल होता है तो ये होता है 360 डिग्री गोल को। पृथ्वी गोल है तो कोई भी गोल मार्ग जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। 360 पृथ्वी भी गोल है, जैसे कि हमें पता है पृथ्वी गोल है, मगर हमने पृथ्वी, इतनी बड़ी पृथ्वी है और 9 ग्रह हैं, अलग अलग जगह हैं, अलग अलग जगह पे बच्चे पैदा होते हैं, तो उन पे ग्रह नक्षत्रों का असर कैसे हम चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करा, पृथ्वी को बांट दिया 12 भागों में। अब 12 भागों में 360 डिग्री वाले को आप 12 भागों में बांटेंगे तो हर हिस्सा कितने का आएगा, 30 डिग्री का आ जाएगा। तो 12 भागों में बांट दिया है, ये सारे बांट दिया है हमने, और हर भाग 30 डिग्री का है। और ये जो हमने बांटा है, यही इसी को हमने राशि का रूप दिया है। ये देखिए, ये है पृथ्वी, ये मान के चलिए जो गोल है ये पृथ्वी है, पूरे 360 डिग्री है। जो पहला 30 डिग्री हमने क्या बताया था, 12 भागों में बांट दिया है, क्योंकि इतनी बड़ी पृथ्वी है, कोई बच्चा यहाँ पैदा हो रहा है, कोई बच्चा यहाँ पैदा होगा, कोई बच्चा यहाँ पैदा हो रहा है, कोई इस क्षेत्र में पैदा हो रहा है, तो इसलिए हमने बांट दिया है उसको। अभी जो बांटा है इसी को हमने राशियों का नाम भी दिया है। 0 से 30 डिग्री मेष राशि की है, अगले 30 डिग्री यानी कि 30 से 60 डिग्री वृषभ राशि की है, उससे अगले 60 से 90 मिथुन राशि की है, और 90 से 120 कर्क राशि की है, 120 से 150 सिंह राशि की है, 150 से 180 कन्या राशि की है, और 180 से 210 तुला राशि की है, 210 से 240 वृश्चिक, 240 से 270 धनु, 270 से 300 मकर, 300 से 330 कुंभ, और आखिर में 300 से 330 से 360 है मीन राशि। ये क्यों बांटा है, एकदम से एग्जांपल देता हूं आपको, पहले भी समझा चुका हूं, एक और बात समझाता हूं। 4 ग्रहों की बात करते हैं, मान लीजिए एक ग्रह यहाँ पर है, एक ग्रह यहाँ पर है, एक ग्रह यहाँ पर है, और एक ग्रह यहाँ पर है। 4 ही ग्रहों की बात करते हैं, कोई भी ग्रह मान लीजिए आप इनको, अभी तो सिर्फ कोई भी मान लीजिए। एक पृथ्वी घूम रही थी, पृथ्वी घूमती है, हमको पता है। एक बच्चा यहाँ पैदा हुआ है, और एक बच्चा यहाँ पैदा हुआ है, एक यहाँ पैदा हुआ है, और एक यहाँ पैदा हुआ है। ठीक है जी। अब ये जो बच्चा पैदा हुआ है यहाँ पर, ये वाला ग्रह इस पे ज्यादा असर डाल रहा है, क्योंकि इसके बहुत निकट है। ठीक है, ये वाले जो 2 ग्रह हैं इस बच्चे पे काफी ज्यादा असर डालेंगे, क्योंकि ये बहुत निकट हैं इसके, इनका गुरुत्वाकर्षण बल इस बच्चे की कुंडली पे ज्यादा असर डालेगा। वहीं अगर इस बच्चे की बात करें, ये वाला ग्रह देखिए कितनी दूर पड़ेगा इसको, ये आ रहा है और इतनी दूर पड़ेगा, तो इस पे ये दूरी की वजह से असर कम पड़ेगा। इस बच्चे के, इस वाले ग्रह का भी इस बच्चे पे असर कम पड़ेगा। मगर वहीं बात करें, ये इन ग्रहों का इस बच्चे पे असर ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि ये बिल्कुल पास में है। तो समझ में आ रहा है, जितने ज्यादा पास होता है, पिछले वीडियो में हमने यही बताया था, जो ग्रह जितना ज्यादा पास होगा वो उतना ज्यादा असर डालेगा, और जो जितना दूर होगा वो उतना असर नहीं डाल पाएगा। तो असर अच्छा बुरा दोनों हो सकता है। चंद्रमा का भार इतना ज्यादा नहीं होता है, मगर वो चंद्रमा सबसे पास होता है पृथ्वी के, इसलिए वो ज्यादा असर डालता है। ठीक है जी, एक बारी और वीडियो देखते हैं। जैसे कि हमने कहा था 2 बार तो देखें, आप समझें। पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी जब घूमेगी तो बाकी ग्रह भी अपनी परिपथ में घूम रहे होते हैं, अपने मार्ग में घूम रहे होते हैं। और जब घूम रहे होते हैं तो हमें क्या देखना होता है, देखिए ये धीरे धीरे घूम रहे हैं। अब कोई बच्चा, जैसे कि हमने बताया था, एग्जाम्पल दिया था, कोई बच्चा अगर यहाँ पे पैदा हो रहा है तो इसके लिए कुछ ग्रह पास होंगे, कुछ ग्रह दूर होंगे, इसके लिए कुछ ग्रह पास होंगे, कुछ ग्रह दूर होंगे। बिल्कुल ऐसे ही आपको समझ में आ गया होगा। जो हमने 12 भाग बांटे हैं उसके बारे में आपको डिटेल में दे चुका हूँ, कि ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके, कि जो 0 से 30 डिग्री है उसको मेष राशि का नाम दिया गया है, और 31 से 60 डिग्री वो है वृषभ राशि,
इनके अंग्रेजी नाम भी दिए गए हैं। तो अगली जो 3 स्लाइड हैं इनको आप पॉज करके देख सकते हैं। 2 स्लाइड में ही अगली स्लाइड ये है, ये देख लीजिए आप। ये देखिएगा। तो इनके डिग्री नाम सहित हमने उस तस्वीर में भी पता चल गया था, इसमें भी यही है, इसमें भी यही बताया गया है। अब देखिए ये जो राशियां हैं, हर ग्रह का, माफ कीजिएगा, हर राशि का एक स्वामी ग्रह है जो उस पर बहुत ही ज्यादा विशेष प्रभाव डालता है। राशियां 12 हैं और ग्रह 9 हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं इसी के बारे में। प्रत्येक राशि का स्वामी एक विशेष ग्रह होता है, अर्थात उस राशि में उस स्वामी के ग्रह का विशेष प्रभाव होता है। ठीक है जी। जैसे कि मेष राशि है, इसका जो स्वामी है वो है मंगल। इस पे बहुत ही अच्छा प्रभाव, विशेष प्रभाव इसका रहेगा। कैसे रहेगा वो हम इसी कोर्स में आपको आने वाले वीडियोस में बताएंगे। ऐसे ही वृषभ राशि है, इसका स्वामी कौन कहलाता है? शुक्र ग्रह। मिथुन के लिए स्वामी है बुध, और वहीं कर्क राशि वालों के लिए स्वामी है उनका चंद्रमा। ऐसे ही जो सिंह राशि वाले हैं उनके लिए है सूर्य। कन्या राशि वालों के लिए है बुध ग्रह, ये दोबारा आ गया है क्योंकि 9 ग्रह हैं और 12 राशियां हैं। तुला राशि वालों के लिए शुक्र ग्रह है और वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल ग्रह है। और आखिर में देखेंगे कि जो बाकी की राशियां हैं, जैसे कि धनु राशि के लिए बृहस्पति, मकर राशि वालों के लिए शनि ग्रह, कुंभ राशि वालों के लिए जो स्वामी है वो है शनि ग्रह, और मीन राशि वालों के लिए है बृहस्पति ग्रह। ये इनके स्वामी हैं, इनका विशेष प्रभाव रहता है। अपने अपने जो राशियों का अपने अपने जो इनके स्वामी हैं इनका विशेष प्रभाव रहता है। यही तो सब हमने सीखना है, इसी कोर्स में हम आपको सिखाएंगे। तो यहाँ तक आपको जो हमने समझाया है वो आपको समझ में आया होगा। आने वाले वीडियो में हम आपके लिए ऐसे ही सेवा करते रहेंगे, आपको समझाएंगे, बारीकियां समझाएंगे, ताकि आपका भी दिमाग चले और आप समझ सकें ज्योतिष को भी और हस्तरेखा को भी। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा प्रोत्साहन हो, हमारा भी मन करे आगे भी पूरा कोर्स आपको करा के भी दम लें हम। यहाँ तक वीडियो देखा आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।